अब पदबंध लिखल है, पद किसे कहते से वाक से अलग रहने पर, शब्द का वाक में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में शब्द विभक्ति रहित और शब्द विभक्ति सहित होते हैं। यानी कि वाक से अलग कोई शब्द है जैसे मदन, तो शब्द कहलाएगा, जैसे उसको वाक में प्रयोग कर देंगे तो क्या कहलाएगा, पद कहलाने लगेगा। ठीक। अब पदबंध किसे, जब दो या अधिक शब्दों पद नियमित क्रम और सुनिश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कर, यानी कि सभी शब्द को एक जगह कर देंगे तब। अंग्रेजी में से फ्रेज कहा जाता है। कभी कभी दो शब्द को एक जगह मिला दिया जाता है ना, तो वो सब फ्रेज हो जाता है। जैसे अंग्रेजी में कई बार देते ना जो एकदम डायरेक्ट में कम इन, इस ना डायरेक्ट अंदर आओ, इस तरह के शब्द है, या ओकर एगो अर्थ निकलेगा डायरेक्ट शब्द को, ये तो नहीं बोले फ्रेज की। अगला देखो, इसका मुख्य कार्य वाक्य को स्पष्ट तथा सार्थक और प्रभावकारी बनाना है। शब्द लगाव के लिए उसका उपयोग किया जाता है। खास तौर पर से ये समास, मुहावरों और कहावतों में ये पदबंध पूरे वाक्य नहीं होते हैं बल्कि वाक्य के टुकड़े हैं, किंतु निश्चित अर्थ में क्रम पर परिचायक होते हैं। आप देखो पदबंध के भेद, पदबंध के 3 भेद किए गए हैं, यानी कि 3 प्रकार में बांटा है। एगो के संज्ञा के अनुसार से, विशेषण के अनुसार से और अव्यय विशेषण के अनुसार से। तो तीनों याद रहेगा। इनमें बहुत कम दिले है, इनमें तनका हाँ और अगला में रहेगा ना, इनमें सब बहुत सारा तनका रहता है, इनमें बहुत खत्म है। हाँ तभी तू सब पहली बार पढ़ा था कम पढ़ो, फिर अगला बार पढ़ाएंगे ना तो हम अपना और अपना से जोड़ देंगे इनमें बहुत सारा। ठीक, इनमें और कुछ है पार्ट एग्जाम्पल और जोड़ देंगे। हाँ मोटका किताब में से उसमें सहचरी लेकर आएगा तो उसमें से हम पढ़ा देंगे। सहचर में ज़्यादा देता है, उतनी ज़्यादा लेवल। हाँ हिंदी व्याकरण के एक और किताब है जैसे इतनी हाई लेवल के सहचर है, उसका नाम है हाँ 200 के आसपास के लेखा सब बताया। देखो हाँ संज्ञा पदबंध, जब किसी वाक्य में पदबंध समूह या पदबंध संज्ञा का भाव नियत क्रम और निश्चय अर्थ प्रकट करे तब वे संज्ञा पद करे। एग्जाम्पल देखो, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक ना, संज्ञा दिखाई दे रहा है ना, हाथ तो राख। मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। इतने दिन दुखी, हिताम ताई का किस्सा, हातिम ताई का किस्सा, कोई सुना है हातिम ताई का किस्सा? आंख का इशारा, ये सब संज्ञा पदबंध है। ठीक ना, बोला है कि जब किसी वाक्य में पदबद्ध समूह या पदबद्ध संज्ञा का भाव नियत करे, नहीं कि भाव दिखा रहा है तब। अब विशेषण में देखो संज्ञा पढ़ ले है ना, जेकरा में नाम के संज्ञा कहती है, तब बार बार में संज्ञा रहा था। अब विशेषण में तनी मनी का विशेषता दिखाएगा। जब किसी वाक्य पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता नियत करे में बोलना दिया कि संज्ञा की विशेषता बताएगा। अगर कोई पद बोल रहे हैं या कोई वाक्य है और ओकरा में ओकर संज्ञा के विशेषता के बारे में चर्चा हो रहा है तब वे सब निश्चित अर्थ में बताए तो वो विशेषण पदबंध कहलाते। जैसे नदी में बहती हुई लकड़ी, तो लकड़ी कैसे हो रही, बह रही है, तो ओकरा में कोई ना कोई विशेषता दिखाए ना, अच्छा खराब। हाथी के तरह विशाल आदमी, तो वो आदमी कैसा है, हाथी के मोटा है तब ना मोटा आदमी, हाथी के तरह विशाल बिलो नहीं बेच चलेगा, तो ये कोई विशेषता दिखाया ना, तो संज्ञा की विशेषता दिखा रहा है विशेषण पदबंध। हाँ लग गया। अधिकार में आया हुआ धन, काम में लगा हुआ मजदूर, तो ठीक, गज 2 गज, तो कफन, इस तरह से जो विशेषण हो गया। अब अव्यय में पीछे पढ़ा था जेकरा में पर में सब जुड़ल रहता है, ये सब अव्यय होता है। जब वाक्य का पद समूह अव्यय विशेषण के काम दे तो उसे अव्यय विशेषण पद कर दे। जैसे ऑफिस से होकर जाऊँगा, में से जुड़ल है ना, तो जाऊँगा मिले। खाट पर सोते हुए चिल्लाया, दोपहर होते आऊँगा, इसी महीने के अंत तक किसी न किसी तरह सुबह होते दिया जले, दोपहर ढले, कब का दिल से भले ही, बस खत्म हो गया। अब बस इतने पदबंध था, ज़्यादा दिक्कत बस हाँ।